Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about July month prediction. So आने वाला जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा? ओवरऑल मंथ आपके लिए क्या लाएगा? कौन सी न्यूज लाएगा? कौन से सरप्राइजेस लाएगा? और किन बातों को आपको ध्यान रखना है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। इस ओवरऑल मंथ आपके लिए कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। जुलाई मंथ आपके लिए, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। और ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें मैरिड और सिंगल या दोज हु आर परसुइंग देयर करियर और स्टडीज वो सब देख सकते हैं। आप लोगों के साथ मैसेजेस रेजोनेट हो देन टेक इट, एंड इफ इट doesn't resonate with you, then leave it, because every message is not for everyone, right guys? So basically हम लोग पहले जुलाई मंथ जो मतलब जुलाई का जो मंथ है उसमें आपकी स्टार्टिंग की एनर्जी कैसी रहेगी, फिर आपके मिड ऑफ जुलाई और एंड ऑफ जुलाई में ओवरऑल आपकी जो एनर्जीज है वो कैसी रहेंगी वो हम देखेंगे। ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट। So once more time I want to remind you that this is a general reading guys. It may or it may not resonate with everyone, so please if it's resonate take it, if it doesn't then leave it. All right, divine please tell me जो मेरे viewers हैं उनकी जुलाई मंथ कैसा रहेगा। Universe please tell me, please guide me, provide me the information for the July month prediction for my viewers. Thank you. आप में से doing this shuffling, आप में से कुछ लोग किसी मैरिज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या तो आपकी मैरिज की कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, कोई कहीं से कोई रिश्ता आने वाला है, या फिर कोई मतलब आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में किसी की शादी आप अटेंड करने वाले हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज आया कि आप में से कुछ लोग किसी की मैरिज को अटेंड करेंगे, या हो सकता है आपकी मैरिज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आए। Ace of Wands, Two of Wands, nice, and the Temperance. So जो आप व्यूअर्स, जो आपका जो मतलब करंट मंथ होगा, जो जुलाई मंथ की जो स्टार्टिंग होगी उसमें ना कहीं आप कोई चीज की नई शुरुआत करेंगे। एंड बैक ऑफ डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। So ये एस ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये हमें, कैन यू सी दिस, या सो ये जो कार्ड होता है ना, आपकी जो आपका जो मंथ होगा जुलाई का, उसमें कोई ऐसा आप अपने लाइफ को लेके आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये डिसाइड करोगे कि आपको इसी चीज को करना है, या कोई ऐसी बात पे आप डिसीजन लोगे जिसमें आप काफी दिनों से डाइसी से थे, कि आप में से कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज थे कि इस डिसीजन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आप में से कोई नई शुरुआत होने वाली है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोई मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है, या आप किसी मैरिज में भी जा सकते हैं। तो कोई नई शुरुआत या कोई ऐसा डिसीजन आप लोगे जो कि आपके आने वाले जुलाई मंथ के लिए बहुत बेनिफिट होगा। टू ऑफ वॉन्ड्स है जहां पे ये मैन है, और ये जो कार्ड शो करता है वो सेम वही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो एनर्जी है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज करनी है अपनी लाइफ में, और चाहे वो मैरिड हो, चाहे आप अपने करियर के लिए सोच रहे हो, तो या फिर आप सिंगल हैं तो आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे इस लड़के से या इस लड़की से शादी करना है। तो ये जो आपका जो जुलाई मंथ है उसमें आप कहीं ना कहीं इस डिसीजन पे तो हो ही,
ये चीज है आपकी, लेकिन फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है कि आप यहाँ पे ना, ये जो आप मैन देख रहे हो, इसके 2 ऑफ वॉन्ड्स है। एक वॉन्ड उसने पकड़ा हुआ है हाथ में, एक एक वर्ल्ड ग्लोब की तरह कुछ है, और थिंकिंग प्रोसेस में। तो कहीं ना कहीं जो आपका स्टार्टिंग का जो जुलाई का मंथ है, आप थिंकिंग प्रोसेस में हो और कुछ सोच रहे हो सकता है कि कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो काफी टाइम से कुछ चीज, मतलब आपकी आदत क्या है ना, आप ना काफी चीजों को ना सोचते हो, ओवरथिंक करते हो, एनालाइज करते हो चीजों को, पास एक्सपीरियंस से लेके, और पास एक्सपीरियंस और आने वाले फ्यूचर को लेके आप कभी ना कभी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो। आप सोचते हो कि कुछ चीजें अगर मेरे साथ पास में अच्छी नहीं हुई तो क्या मेरे साथ आगे अच्छी होंगी। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेशन करते हो, कंफ्यूज रहते हो और रहोगे, मतलब जुलाई के स्टार्टिंग मंथ में। तो ये चीज आपको थोड़ा सा, अब ये जो टेम्परेंस है ये क्या है कि हील कार्ड है, मतलब ये बहुत हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इस पोजीशन पे आप आओगे, आपने डिसीजन ले लिया कि आपको ये चीज करनी है। यहां थोड़ा सा सोसाइटी को लेके या अपने थॉट्स को लेके आप यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन में आओगे, थोड़ा ठहराव आएगा आपके अंदर, लेकिन यहाँ फिर आप थोड़ा सा ना हीलिंग प्रोसेस में आओगे। ये जो कार्ड है ना टेम्परेंस, वो बेसिकली क्या होता है कि डिवाइन की कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है आप लोगों के पास। ये विंग्स देख रहे हो, ये ऑरा देख रहे हो। सो ये जो कप है ना, ये 2 जो कप वो फिल कर रहे हैं। सो बेसिकली डिवाइन आपको जुलाई में आपका ऐसा माहौल बनेगा या ऐसी कुछ आपको इंफॉर्मेशंस मिलेंगी डिवाइन की तरफ से, जहां आपको लगेगा कि जहां मैं ये कंफ्यूज था, इस सिचुएशन में था या इस कंडीशन में था, अब मुझे वो सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। हो सकता है आप काफी टाइम से ये सोच रहे हो कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है, या आपके बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। आप एक हीलिंग प्रोसेस में चले जाओगे, जहां मेडिटेशन करोगे, जहां आप इनिशियल जुलाई मंथ आपके लिए बहुत जो इतना जून में या उससे पहले जो मंथ्स में आप कंफ्यूज थे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, वो चीज आपकी खत्म होती नजर आ रही है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपकी ये मतलब इस कंडीशन में आप आ जाओगे जहां आप अपने आप को बहुत हील और बहुत ही रिलैक्स फील करोगे। अब हम देख लेते हैं मिड ऑफ जुलाई आपका कैसा रहेगा, एंड देन एंड ऑफ जुलाई, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से, कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज हेल्प मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जुलाई मंथ कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। गुड। बैक ऑफ डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप देख रहे हो पावर में क्वीन, प्रैक्टिकल है। ये जो क्वीन कार्ड होता है ना, बेसिकली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड होता है, ये बेसिकली ऐसा कार्ड होता है जहां पे एक पावर में, एक ब्यूटी, मतलब सॉरी, एक पावर में है, एक ब्यूटी में है, मतलब एक ऑरा है उस क्वीन के अंदर, एक नॉलेज है, लाइक आप इसमें रहोगे। सेकेंड ऑफ जो जुलाई का जो मिड ऑफ जुलाई है, आप इसमें इस कंडीशन में रहोगे। आपने जो डिसीजन लिया है, आप उस डिसीजन में कॉन्फिडेंट रहोगे। एक पावर, एक कॉन्फिडेंस और एक प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर रहेगी। आप ज्यादा इमोशनल नहीं होगे किसी चीज को लेके। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ओ इस डिसीजन से पता नहीं लोग मेरी जो फैमिली मेंबर्स हैं या मेरे जो पार्टनर्स हैं वो इस चीज से खुश होंगे कि नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ना ट्रेवल करते हुए नजर आ रहे हो। मिड ऑफ जुलाई में हो सकता है कि आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहां आपको ट्रेवल करना पड़े। कुछ व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जहां पे मैंने आपको बताया, शायद हो सकता है शादी में आप जा रहे हो या कुछ सेलिब्रेशन में। यहाँ देखिए, आई टोल्ड यू गाइस, यहाँ पे ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो कुछ व्यूअर्स हो सकता है शादी में, या फिर हो सकता है उनकी शादी का प्रपोजल आ रहा हो, उनके अरेंज मैरिज, या आपके पार्टनर जो है वो आपको प्रपोज करने वाले हो।
और आगे बात बढ़ाने वाले हो, या फिर आप कोई ऐसा आप अपने बारे में, अपनी स्टडीज के बारे में या अपने करियर को लेके कुछ डिसीजन ऐसा ले रहे थे जहां आपको ट्रेवल करने को मिलेगा और जहां आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जहां आप सेलिब्रेट करोगे अपनी अपॉर्चुनिटीज को। तो आपका जो मिड ऑफ मंथ है ओवरऑल ऐसा है कि जहां पे आप खूब सारा ट्रेवल करोगे। और ये ट्रेवल जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल ट्रेवल करो, हो सकता है आप अपने थॉट्स में भी ट्रेवल करो। हो सकता है कि आपकी जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन से आप दूसरे सिचुएशन पे ट्रेवल करो। होता है ना कि हम कभी मतलब हम अपने माइंड में कुछ और सोच रहे होते हैं, फिर हम उस चीज को दूसरे तरीके से सोचते हैं, तो वो भी टाइम ट्रेवलिंग हो गया कि हाँ, अभी तक हम किसी और चीज को किसी और तरीके से सोच रहे थे, अब हमने इस चीज को अलग तरीके से सोचा तो हमें ये करने का मौका मिला, सेलिब्रेट करने का मौका मिला। तो हो सकता है आप अपने माइंड में भी ट्रेवल करो। फिजिकल ट्रेवल है, काफी व्यूअर्स के साथ फिजिकल ट्रेवल है मिड ऑफ जुलाई में। और यहाँ पे जो आप इसमें जो आ रहे हो ना, इस फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मतलब इनिशियल मंथ का जो जुलाई मंथ है, इनिशियल टाइम पे आप इस पोजीशन पे आ रहे हो ना हीलिंग में, तो कहीं ना कहीं जो आपने आपका जो नेगेटिव थिंकिंग था या फिर जो आपका बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग था, वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, वो ट्रेवल करता हुआ नजर आ रहा है पॉजिटिविटी के टूवर्ड्स। यहाँ आपका सेलिब्रेशन है, आप किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो। अगर आप स्टडीज कर रहे हो तो हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहां आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कहीं और ट्रेवल करो और आपको फिर यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के लिए काम करने को मिले, या फिर कोई सेलिब्रेशन हो। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे व्यूअर्स भी दिख रहे हैं जो मैरिड हैं और काफी समय से, काफी टाइम से वो लोग अपनी फैमिली को आगे प्लान करना चाहते थे। तो वो गुड न्यूज भी आप लोगों को मिल सकती है मंथ ऑफ जुलाई में। कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप आप कपल थे एंड देन आपकी लाइफ में कोई एक और एक छोटा सा मेहमान या कोई एक ब्लेसिंग आ रही है गॉड की तरफ से। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड हमेशा डार्क नहीं होता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सो इट शोज डार्कनेस। आप जो इतने मंथ में जो कंफ्यूज थे, जो आपको इतनी सारी कंफ्यूजन थी कि आपको लगता था कि लोग आपके बारे में जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, तो अब आप सारी चीजों को ना अलग करके आप इस पोजीशन पे जा रहे हो। अब आप लोगों से दूर होके अपने बारे में, मतलब दूर इन द सेंस कि नॉट ऑन अ नेगेटिव वे, दूर इन द सेंस कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितनी भी डार्कनेस थी, पहले आपका कुछ व्यूअर्स मेरे ऐसे जो काफी लोगों की बातों से अफेक्ट हो जाते थे, काफी नेगेटिव एकदम से, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके बॉस हो या आपके पार्टनर हो, अगर आपसे कुछ बोल दिया तो आप बहुत ज्यादा उसके बारे में ओवरथिंक करते थे और फिर उस चीज से निकल नहीं पाते थे। तो ये जो कार्ड है ना, मिड ऑफ मंथ में ये कह रहा है कि आप मिड ऑफ जुलाई में आप इस सिचुएशन से निकलोगे, बाहर निकलोगे और ये सेलिब्रेशन में आओगे, ठीक है ना। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स में ट्रेवल कर रहे हो या फिजिकली ट्रेवल कर रहे हो सकता है आप ऐसी जगह जाओ जहां पे माउंटेन्स हो सकता है आप किसी ऐसी जगह जाओ जहां पे वाटर एरिया हो। कहीं ना कहीं आप लोग ट्रेवल कर रहे हो किसी फंक्शन में या फिर किसी नॉर्मल जगह आप ट्रेवल करते नजर आ रहे हो। अब देख लेते हैं कि एंड ऑफ जुलाई मे बी क्योंकि अभी जून खत्म नहीं हुआ है, हो सकता है कि कुछ मैसेज जून के लिए भी हो। सो ओवरऑल जुलाई मंथ, एंड ऑफ जुलाई मंथ और ओवरऑल जुलाई मंथ हम देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज टेल मी ओवरऑल जुलाई मंथ हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा। Wow, 5 of cups, 5 of swords, 9 of swords. I'll tell you, beautiful card. Judgment. ओवरऑल जो मंथ है ना आपका, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में आपको ये कार्ड आया, आप इस डिसीजन को कहीं ना कहीं आप एक डिसीजन पे पहुंच रहे थे अपनी लाइफ में। मतलब जुलाई में आपने
कोई मन बनाया है कोई चीज का, चाहे आप कोई नई शुरुआत करना चाह रहे थे या किसी पार्टनर के साथ बढ़ना चाह रहे थे या अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाह रहे थे या कोई करियर परस्यू करना चाह रहे थे, जॉब छोड़ के हो सकता है आप बिजनेस में आना चाह रहे हो या बिजनेस छोड़ के आप जॉब में जाना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन था जहां आपने माइंड बना लिया था कि नहीं, आई हैव टू स्टिक विद दिस, उसका जजमेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। एंड ऑफ जुलाई कोई ना कोई जजमेंट होगा जिसमें आप लोग, आपको ना डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, कोई काफी टाइम से आप लोग किसी डिसीजन या किसी ऐसी चीज के साथ फंसे थे। हो सकता है कुछ व्यूअर्स मेरे जो है वो किसी लॉ केस में फंसे हो या कोई ऐसा उनका कोर्ट में कोई केस चल रहा हो जहां पे आपको कोई जजमेंट मिल सकता है, या आपको कोई ऐसा जजमेंट मिल सकता है जो कि आप अपने फैमिली मेंबर में ही ढूंढ रहे हो, या कोई प्रमोशन। जजमेंट मतलब किसी चीज की एक क्लैरिटी मिलना, तो वो आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड ऑफ द जुलाई। किसी चीज को, हो सकता है आपको बहुत दिनों से आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, तो उसकी क्लैरिटी आपको डिवाइन की तरफ से मिलेगी दैट यू आर रेडी, एवरीथिंग इज लाइक यू नो, एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू, जस्ट गो एंड यू नो डू इट। सेलिब्रेशन भी है इसमें। तो एंड ओवरऑल आपका जो मंथ है इसमें ये है 5 ऑफ कप्स, जहां आप गिविंग पोजीशन पे आओगे, जहां आप लव स्प्रेड करोगे, चाहे वो गिविंग पोजीशन होगी आपकी, चाहे वो आपकी एनर्जी हो, चाहे वो आपका टाइम हो, चाहे वो आपका मनी हो, आप इस पोजीशन पे आओगे। ओवरऑल आपका मन ऐसा होगा कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो या अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हो या अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो या अपने टूर पे जा रहे हो या अपने कलीग्स के साथ जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो या अकेले भी ट्रेवल कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये गिविंग नेचर होगा। आप हर चीज से ना प्यार करने लगोगे, हर छोटी छोटी चीज आपको ना पहले जो डिस्टर्ब करती थी या जो आपको फ्रस्ट्रेट होते थे आप किसी चीज से, या एक साथ आपको एंजाइटी हो जाती थी, अब वो चीज नहीं है। एक नर्चरिंग फेज में आओगे जहां आप हर एज के लोगों के साथ लव स्प्रेड करोगे, प्यार स्प्रेड करोगे, और एक गिविंग नेचर होता है ना कुछ लोगों का जो अंदर से बहुत कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए। तो हो सकता है कि आप कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हो, कुछ ओल्ड लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, किसी डिसीजन पे पहुंचना चाह रहे थे जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हाँ आपको ये चीज करनी चाहिए, या हो सकता है आपकी जो इन-लॉज है उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से हो रहे जुलाई मंथ में। तो ओवरऑल आप इस पोजीशन पे आओगे एंड ऑफ द जुलाई, आप गिविंग नेचर में आओगे, लाइक गिविंग पोजीशन पे आओगे जहां आपको हर चीज अच्छी नजर आएगी। गिविंग पोजीशन में हम तभी आते हैं जब हमें अंदर से पॉजिटिविटी मिलती है, हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम तभी लोगों को दे पाते हैं, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो मनी हो। अगर हमारे पास इनफ होगा तो ही हम दूसरों को दे पाएंगे। तो एंड ऑफ जुलाई तक आपके पास हर चीज इतनी होगी ना कि हम दूसरों को भी दे पाओगे। ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स है, ये कार्ड जो दर्शाता है वो होता है कि थोड़ा सा यू नो क्लैशेस जो हो सकता है, जैसे छोटी मोटी बात पे कोई मनमुटाव हो जाए या कोई यू नो क्लैश हो जाए आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या फिर आपकी फैमिली के बीच में। हो सकता है आपकी मॉम, आपके डैड कुछ आपको बोल रहे हैं और आप थोड़ा सा मतलब वो आर्ग्यूमेंट हो गया, बट हाँ थोड़ा सा मतलब ये है कि आपको आप इस पोजीशन में ऐसे नहीं हो कि नहीं आप बहुत ज्यादा जुलाई मंथ में बहुत ज्यादा कोई झगड़ा वगैरह होगा, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, पर थोड़ा सा ना आर्ग्यूमेंटिव हो सकता है, क्योंकि कोई कुछ डिसीजन आप हो सकता है लो, तो उसमें आपको हर लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, है ना, कि उससे लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और उसमें वो डिस्कशन जब आप लोगों से बोलोगे, लोगों को बताओगे कि ये डिसीजन लिया है या फिर ये चीज कर रहे हो आप, तो हो सकता है लोगों की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच ना करे। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बट नॉट दैट मच। और हाँ, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि अगर आप कोई चीज शुरू कर रहे हो अपनी लाइफ में या फिर कुछ ऐसा करना चाह रहे हो ना, तो लोगों को लेके चलो। आप एक देख रहे हो यहाँ पे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, आप पलट के देख रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपके साथ आए, तो आप लोगों को लेके चलोगे, आप चाहोगे कि वो आपकी सुने और आपके साथ चले, ठीक है ना, जिसमें आपका भी बेनिफिट, मतलब आपका भी फायदा हो और उनका भी फायदा हो। मतलब आप उनमें से हो ना, गिविंग, आप इस पोजीशन पे आ रहे हो ना, तो आप नहीं चाहोगे कि सिर्फ आपका ही फायदा हो।
और ये जो कार्ड है ना, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये क्या होता है, जैसे हमारी जो परेशानियां होती हैं या हम बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड होते हैं किसी सिचुएशन को लेके, कभी कभी बाहर तो हम ऐसे रहते हैं गिविंग नेचर में, लेकिन अंदर ही अंदर हम अब कंफ्यूज रहते हैं, हम अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं, डिसहार्टेंड रहते हैं कि, और टेंशन में रहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जुलाई मंथ में ऐसे सिचुएशन में होगे जहां आपको बस ये डर लगा रहेगा कि कोई चीज गलत ना हो, क्योंकि आप हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हो। तो ये जो कार्ड है ना, वो नेगेटिव नहीं होता, ये सारी परेशानी आपकी जाने वाली है, क्योंकि आप रात को सोते नहीं थे एक टाइम पे, जो आपका एक मन था ना, मतलब आप यहाँ पे, ये भी हो सकता है बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है कि आप यहाँ पे जो जाग रहे हो ना, वो एक्साइटमेंट से जाग रहे हो, क्योंकि ये जो जुलाई मंथ है ना, यहाँ पे सारी आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हो सकता है कि आप एक्साइटमेंट में जाग रहे हो सकता है कि आप एंजाइटी में भी जाग रहे हो, लेकिन जुलाई, ओवरऑल जुलाई मंथ में आपका जो एंड में रहेगा, वो ये चीजें खत्म होती नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी चीज का फाइनल जजमेंट मिलेगा, राइट। तो ओवरऑल मंथ इज गुड, एंड वी विल सी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, कि क्या गाइडेंस और क्या एडवाइस देना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज टेल मी, do you have any information or any guidance you want to give to my viewers for July month? Universe, thank you. इस चीज से बचिएगा आप, आर्ग्यूमेंट करने से एंड ऑफ द जुलाई बचिएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो, मतलब ऐसा हो कि आप इस डिसीजन को फिर आप गिव अप मत करिएगा। जो आप सोच रहे हो ना कुछ करने की जुलाई में, उसका हो सकता है असर उस चीज पे पड़े, तो आर्ग्यूमेंट मत करिएगा। ये कहीं ना कहीं डिवाइन ने मुझे एक शफलिंग के टाइम पे मेरे को ये मैसेज आएगा कि इसको मैं बोलूं कि आर्ग्यूमेंट से बचें, अननेसेसरली किसी आर्ग्यूमेंट पे पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस। डिवाइन, एनी अदर मैसेजेस? पेज ऑफ पेंटिकल्स, सी डिवाइन आपसे कह रहे हैं आप अपने पेंटिकल पे आगे तो बढ़ेंगे, साथ में आपको अपने पेंटिकल का भी ख्याल रखना है। बैक ऑफ डेक भी है 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पेंटिकल पे बहुत ध्यान रख रहे हैं, आपको एक नई शुरुआत होती हुई मिल रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग है। ये जो पेज ऑफ पेंटिकल होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक ऑफर, एक न्यू शुरुआत का एक सिंबल होता है। तो इस कार्ड का इंप्रेशन ये होता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में एक पेंटिकल्स, चाहे वो खुशी, पेंटिकल बेसिकली मनी अबंडेंस के तौर पे भी हो सकता है कि कोई भी ऐसी खुशी हो जिसके बारे में आप सोचे थे, वो खुशी आपकी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, वो आपके हाथ में आ रही है, ठीक है ना। जिसके लिए आप पहले से सोच रहे थे ना, वो एक्चुअल में होते हुए नजर आ रही है। तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि डोंट वरी, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। कोई भी चीज डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है, चाहे वो हमारी लव लाइफ को लेकर हो, चाहे वो हमारे करियर को लेकर हो, चाहे वो हमारी स्टडीज को लेकर हो। हम कोई भी चीज सोच रहे हैं ना, उसका एक डिवाइन टाइम होता है। तो बस गॉड यही बोल रहे हैं, यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं कि आपके पास ये है, यू आर गेटिंग दिस, और उसके लिए फिर आपको ये मेहनत भी करनी है। यहाँ पे ऑफर आपको मिल जाएगा, आपकी चीजें आपको मिल जाएंगी जो आप चाहते थे, ठीक है ना, जुलाई मंथ में, लेकिन उसकी फिर आपको मेहनत भी करनी है, आपको हार्ड वर्क करना है। कोई भी चीज हो, चाहे रिलेशनशिप ही क्यों ना, हमें रिलेशनशिप में भी हार्ड वर्क करना पड़ता है, हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है, हमें लोगों के बारे में सोचना पड़ता है, जो हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे जो इन लॉज हैं, या हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। या करियर है तो हमें बॉस के बारे में भी सोचना है, हमें अपने कलीग्स के बारे में भी सोचना है, हमें काम के बारे में भी सोचना है। स्टडीज है तो हमें अपने स्कूल फ्रेंड्स या फिर अपनी स्टडीज, अपने फैमिली मेंबर्स, हमें सब कुछ बैलेंस करके उस पर हार्ड वर्क करना है, फोकस करना है। तो ये चीज तो आपके पास आ रही है, ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं डोंट वरी, ब्लेसिंग्स आर देयर, ऑलराइट। सो गाइस, ओवरऑल आपकी जुलाई मंथ की ये जो रीडिंग थी, I hope it resonates with you, and I want you to claim this reading. Please comment पे आप लिखें that you claim this reading for the July month.
This is a prediction, and if you like this reading, please do like and do subscribe my channel. I really need your support, guys. Thank you so much. Stay blessed. Bye bye.